इमरान ज़फ़र साहब, आप मनकोट से हैं, डीडीसी काउंसिल के मेंबर हैं, और आपसे जानना चाहूँगा, मैं ये नहीं पूछूंगा आपको कि कैसा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि जो आपकी लीड थी और जो पब्लिक में एक प्रेशर था, एक जोश था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग ए यंग डीडीसी काउंसिल के जो आप मेंबर हैं, कि क्या फील होता है इस वक्त, और क्या आप सोचते हैं कि आगे डेवलपमेंट के हवाले से क्या देखेंगे आप? सर, आज मैं अगर बात करूं तो मुझे खुशी इस चीज़ से भी ज़्यादा कि मैं डीडीसी मेंबर जो है मुझे लोगों ने कामयाब किया, उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि 12 साल पहले मैंने कोशिश की थी कि ये जो ज़ात बिरादरी की जो सियासत है हमारे इलाके में वो ख़त्म हो, क्योंकि जहाँ पे ज़ात बिरादरी की बात आती है और धर्मों की राजनीति की बात आती है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती। मेरे ख्याल से हमारे जो इलाके जो हैं वो अगर पीछे रह गए वो इसी वजह से रह गए कि आज तक गुज्जर पहाड़ी छोटे बड़े की सियासत होती रही। तो मुझे इन लोगों ने, मुझे खुशी सबसे बड़ी ये है कि उन सब लोगों ने, मतलब चाहे गुज्जर हो, पहाड़ी हो और किसी तबके के लोग हो, सब लोगों ने मुझे अपने गले लगाया और मुझे बहुत बड़ी जीत दी। तो ये इन लोगों का एहसान जो है ये मैं कभी चुका नहीं सकूँगा। इमरान भाई, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कई एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ों पे आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि बस जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है बस उसी हिसाब से लोग चलते हैं। कम से कम जो एक पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ऐसा बहुत कम हो रहा है। क्या माना जाए आपको, बीइंग ए यंग जो आप लीडर बन चुके हैं इस वक्त, एक काउंसिल में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके लोगों की बात करेंगे, तो क्या माना जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, किस तरीके से देखेंगे आप? सर, मैं एक बात बताऊं कि जब तक पब्लिक का जो है साथ ना हो साथ में, तो एक डीडीसी मेंबर हो या बीडीसी चेयरमैन हो या एमएलए हो या मंत्री हो, तब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अगर हमने अपने दफ्तरों को सही करना है, अगर हमने इलाके की डेवलपमेंट करवानी है, तो हमें लोगों का पूरा जो है वो साथ चाहिए। बड़े लोगों के गिरने की क्या वजह मानते हैं आप? बड़े बड़े जो पुराने लोग थे वो इस इलेक्शन में गिर चुके, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, वो स्टाइल नहीं रहा, पब्लिक जो थी इस बार एक अलग मूड में आ गई। तो क्या मानते हैं आप, ये चीज़ें और ये जगह एस्टेब्लिश कर पाएंगे ताकि आने वाले समय में लोग आपको भी ना हटाएं? सर, बड़ा आपने बोल दिया, बड़े लीडर्स। मैं नहीं मानता हूं कि हमारे ये जो गिरे हैं ये लीडर हैं, क्योंकि लीडर एक सोच है। अगर ये लीडर होते सच में तो अपने इलाके को 4 चांद लगवाते। लीडर वो होता है कि जो इस दुनिया के जाने के बाद भी जो है उसको 7 नस्लें याद की जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हमारे राजौरी पुंछ में सियासत हुई है, यहाँ पे मुनाफकत होती रही है, कुछ भी लोगों का काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि देखिए, पावर्स तो सब जगह मिली, चाहे वो मैंडर हो, पुंछ हो, लेकिन मैं अपने इलाके की अगर बात करूं तो कुछ जगह ये कंडीशन है लोगों की कि हमारे कुछ लोग जो हैं जैसे नाली का पानी है वो भी पीते हैं। आप मुझे बताइए कि वो उनको अगर आप लीडर कहेंगे तो वो सही है क्या? इमरान भाई, ठेकेदारी की आज तक सियासत चलती रही, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की सियासत चलती रही, पैसों की सियासत चलती रही। बीइंग ए मीडिया पर्सन हमने ये चीज़ें आम देखी हैं, और अक्सर जो है घोटालों की सियासत चलती रही। अब क्या माना जाए, कोई अल्लाह के खौफ की सियासत भी चलेगी? सर, वो ठेकेदारी वाली सियासत जो है वो ख़त्म हो रही है। जो ठेकेदारी कर रहा था वो अब ठेकेदारी करेगा। तो जो सियासत करना चाहता है तो सियासत जनाब ईमानदारी से जो करेगा। जो मैं लोगों का रुख देख रहा हूँ, देखिए, इलेक्शंस में बहुत कुछ हुआ, किसी ने कहा वो लोग बिक गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जहां से हमें जो उम्मीद थी हमें वो मिला और लोगों ने सामने आके वोट दिया। वो बात खत्म हो गई है। जैसे आप इलेक्शन में भी ठेके लगते थे कि एक खरपैंच को खरीद लिया, पूरे का पूरा गांव उसके पीछे हो गया। लेकिन आज लोगों ने सबसे बड़ी चीज क्या की पता है आपको? कि अगर उस एक इंसान के अगर वालिदैन अगर किसी और जगह वोट देते हैं तो बच्चा कहता है मेरा हक है, मैं उस जगह वोट दूंगा। ऐसा भी हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आज जो वो ठेकेदारी वाली सियासत जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि अगर हमारे लोग हिसाब लेने वाले बनेंगे तो ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ख़ासकर मनकोट की अगर मैं बात करूँ, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत अनडेवलप्ड है, सड़कों की हालत ख़राब है, सड़कें कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि कागज़ों में होंगी, मौके पे नहीं है। तो अब एक आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, तो क्या मान के चलें कि अभी किस तरीके की प्लानिंग आप लोग करेंगे? क्या उस एरिए में मैं ये देख पाऊँगा कि इमरान ज़फ़र ने भी अपने एरिए को चेंज किया है? सर, आपको पता है कि जिस टाइम पे हमारी रियासत होती थी और क्या शान थी हमारी रियासत की और कितना पैसा आता था हमारी रियासत में, उस टाइम पे वो लोग काम नहीं कर पाए। अब इस टाइम पे तो अल्लाह ताला ने हमें एक आग के अंदर डाला है, तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। क्या चलता है मैं अब बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे, अपने दफ्तरों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसकी वजह से जो है लोगों की डेवलपमेंट हो।